सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की एक पोस्ट और मच गया चारों तरफ हाहाकार। सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा हैशटैग बॉयकॉट मालदीव। आखिर क्या है इसकी असली वजह? भारतीयों का मालदीव को बॉयकॉट कर लक्षद्वीप को अपनाना आखिर कितना सही और कितना गलत? दरअसल पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर हैशटैग बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा है। इस हैशटैग को ट्रेंड करने वाला देश भी कोई और नहीं बल्कि पिछले साल तक मालदीव के ही अच्छे दोस्तों में गिने जाने वाला देश भारत है। लेकिन हालिया मामले से देश की जनता में काफी नाराजगी है। दरअसल 2 जनवरी को भारत के प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और वीडियोज को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा था कि आप लोगों को लक्षद्वीप घूमने जरूर जाना चाहिए। उनके इस कैप्शन और तस्वीर के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने लक्षद्वीप की तुलना मालदीव से करनी शुरू कर दी, जिसे देखते हुए मालदीव के मुइज़ु सरकार के 3 मंत्रियों ने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। हालांकि जब भारत की जनता ने उनकी उस टिप्पणी पर नाराजगी जताते हुए हैशटैग बॉयकॉट मालदीव का ट्रेंड चलाना शुरू किया तो मालदीव सरकार ने अपने ही मंत्रियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लेकर मामले को शांत करने की कोशिश की। अब इस पूरे मामले के बीच सवाल उठता है कि भारतीयों का मालदीव को बॉयकॉट करने से इस द्वीप की अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा, इसी वीडियो में जानेंगे। और बता दें कि हम इस वीडियो के माध्यम से ये भी जानेंगे कि हैशटैग बॉयकॉट मालदीव यानी मालदीव को बॉयकॉट करने की असली वजह क्या केवल भारत से मालदीव जाने वाला पैसा है या फिर इसके पीछे है कोई ठोस वजह। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए कि मालदीव में हर साल कितने भारतीय टूरिस्ट आते हैं। मालदीव के पर्यटन मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि साल 2023 के दिसंबर महीने तक इस द्वीप पर 2,09,000 भारतीय टूरिस्ट मालदीव पहुंचे थे। इससे पहले 2022 में 2.41 लाख, 2021 में 2.91 लाख और 2020 में कोरोना महामारी के बावजूद 63,000 भारतीयों ने मालदीव का टूर किया था। पिछले साल ही 2023 में कुल 17,57,000 टूरिस्ट घूमने आए थे। इसमें से सबसे ज्यादा टूरिस्टों की संख्या भारतीयों की ही है और भारतीयों के बाद सबसे ज्यादा रूस और चाइना के लोग पहुँचे। इस देश के लिए पर्यटन उद्योग लगाना कितना जरूरी है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो कि साल 2021 में मालदीव को पर्यटन से लगभग 3.5 लाख बिलियन अमेरिकन डॉलर का रिवेन्यू मिला था। यानी कि मालदीव की जीडीपी का लगभग 70% टूरिस्ट से ही आता है। ऐसे में अगर भारत मालदीव विवाद के चलते दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ते हैं और भारतीय टूरिस्ट मालदीव को बॉयकॉट करते हैं तो मालदीव को लगभग 2 लाख टूरिस्टों का नुकसान होगा। वही अगर 2021 के डेटा पर गौर करें तो भारत इस साल मालदीव के तीसरे सबसे बड़े व्यापार भागीदार के तौर पर उभरा था। अगर हम थोड़ा पीछे जाकर इतिहास को देखें तो भारत हमेशा से ही मालदीव की मदद करता रहा है। याद होगा कि साल 1988 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपनी सेना भेजकर महमूद अब्दुल गयूम की सरकार को बचाया था। इतना ही नहीं, जब साल 2018 में इस द्वीप पर पानी का संकट गहराया तो भारत ने इस द्वीप पर पानी पहुंचाया। हालांकि पिछले साल अक्टूबर महीने में इस देश में चीन के समर्थक माने जाने वाले मुइज़ु की सरकार सत्ता में आई और मुइज़ु के सत्ता में आते ही उन्होंने सबसे पहले भारतीय सैनिकों को अपने देश से हटाने के लिए कड़े बयान दिए। भारत के लिए चिंता की बात केवल ये है कि मोहम्मद मुहिम एक चीन समर्थक हैं। उन्होंने चीन को मालदीव का एक द्वीप भी गिफ्ट में दे रखा है। ऐसे में भारत को लगता है अगर चीन की मौजूदगी यहाँ पर होती है तो ये उनके लिए खतरे की घंटी है। ऊपर से यह भारतीय सैनिकों की मौजूदगी भी खत्म हो गई है जो दोहरी चिंता की बात है। तो हम आपको बता दें कि इस वीडियो के माध्यम से तो हमें मालदीव को बॉयकॉट करने के सिर्फ 2 ठोस कारण ही नजर आते हैं। पहला है पैसा जो भारत से पर्यटन के रूप में मालदीव जा रहा है और दूसरा कारण है मालदीव के चीन के साथ अच्छे रिलेशन जो भारत के लिए खतरे की घंटी हैं। तो आपकी राय इस पूरे विवाद पर क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और ट्रेंडिंग वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। धन्यवाद।